पुरवैया बोले थाम तू मेरी बैया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को खिलाऊंगी समोसा रगड़ा चाट। तो उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं फिर। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैदे में मोयन डालने के लिए मैं गरम कर ली घी। अब ले लेती हूँ मैं मैदा। मैंने 500 ग्राम मैदा ले लिया है। मैदे में जो मोयन है वो तेल का नहीं डालना चाहिए, घी का डालना चाहिए। तेल का भी डाल सकते हैं, पर घी में जो टेस्ट आता है वो पूरी बड़े रेस्टोरेंट की तरह टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद मैं डाल लूँगी इसमें थोड़ा सा करायत, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। इससे मैदे की जितनी चीज़ें हैं इसके डालने से टेस्ट उसका बढ़ जाता है। मेरे पास अभी सोडा दिख नहीं रहा था, कहाँ पे रख डाली थी मैं, तो फिर मैं इसके जगह में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैं 2 चुटकी ही डाली हूँ, क्योंकि मोयन हमारा पर्याप्त था। मैंने आधा कटोरी घी का मोयन लिया हुआ था। अब मैं इसमें घी को डाल लेती हूँ। फिर इसके बाद हम इस मोयन को अच्छे से हाथों से मसल के हम जो है ठीक करेंगे। आज का मौसम भी अभी तो ऐसा ही चल रहा है कि बच्चों को कुछ खाने का मन कर रहा था, और बहुत दिनों से था कि उनको रगड़ा समोसा चाट खाना है करके। तो ये मेरा अब ये जो है हम मोयन को देखते हैं कि हमारा मोयन पर्याप्त है कि नहीं। तो उसके लिए हम आटा को हाथों से बांध के देखते हैं, अगर गोली बन गई तो फिर मोयन सही है। इसके बाद हल्के हल्के हाथों से मैं आटा को गूंद ली। ये मेरा आलू बॉयल हो गया है। सबसे पहले मैंने आलू को बॉयल कर दिया था। उसी आलू को खाली करके उसी कुकर में मैंने चढ़ा दिए हैं भीगे हुए चने। उसमें मैं डाल रही हूँ 2 आलू छील के। रफली मैं इसको काट लेती हूँ, और इसमें ही डालूँगी 2 छोटे टमाटर। ये बिना प्याज लहसुन के बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे प्याज नहीं डाल रही हूँ। अगर जिसे प्याज डालना है तो ये आलू प्याज टमाटर, और उसी में आप 1 प्याज डाल सकती हैं। उसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ, जितना वो पकने के लिए ज़रूरत हो। उसमें मैं डाल दी हल्दी, और इसे मैं चढ़ा देती हूँ गैस में। कुकर का लिड बंद कर देती हूँ, और इसमें आने देती हूँ 4 सीटियाँ। इधर हम तैयारी करते हैं मीठी चटनी की। मैंने कढ़ाई में गुड़ डाल दिया, और इसमें डाल दूँगी फिर मैं पानी। और ये जो है गुड़ जो है पिघलेगा, ये थोड़ा बॉईल होते रहेगा। तब तक मैं डाल देती हूँ थोड़े से मसाले बनाने की तैयारी। मसाले बनाने के लिए मैं तवा में ले लेती हूँ थोड़े से जीरा। जीरा के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी अजवाइन। अजवाइन टेस्ट भी बढ़ाता है और डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा भूंज लूँगी। फिर मैं इसे इधर मैंने चढ़ा दिया है। मेरी 3 चीज़ें चढ़ी हुई है, मीठी चटनी, और ये मसाला भूंज रहा है, और उधर से जो है चने बॉईल हो रहे हैं। मैं इसे पीस लेती हूँ। इतनी कम चीज़ों को मिक्सी वगैरह में ना पीस के मैं तो ऐसे ही पीस लेती हूँ। अब मैं इमली भिगा के रखी थी, इमली को मैंने छान लिया है, और उस गुड़ में मैंने इमली के पानी को भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, तब फिर मैं इसको बंद करूँगी। मैं इधर बना लेती हूँ हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने ले लिए हैं थोड़े धनिए, थोड़ी पुदीना पत्ती, और मैं ले लेती हूँ थोड़े से अदरक के टुकड़े, 2 मिर्च, और इसे अब मैं डाल देती हूँ पीसने के लिए। थोड़े से डाल दी मैं पानी, और पानी डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको चला दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी फिर थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू डाली हूँ मैं थोड़ा खट्टापन के लिए, स्वादानुसार नमक, और जो मैं मसाला बनाई थी वो मसाला। ये बना रही हूँ मैं आलू के लिए तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैं थोड़े से फल्ली को तल लूँगी। तल के मैं फल्ली को निकाल लूँगी बाहर, और फल्ली को बाहर निकालने के बाद मैं फिर आलू की मसाला बनाना तैयार करूँगी। तो उसके लिए मैं डालती हूँ थोड़ा सा कढ़ाई में जीरा, थोड़े से डालूँगी सौंफ। सौंफ से टेस्ट इसका बढ़ जाता है। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो मैं अदरक और मिर्च को कूट के रखी थी, वो थोड़े से अदरक और मिर्च,
फिर इसमें मैं डाल दूँगी अपने जो बॉयल किए हुए आलू हैं, वो आलू डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी। आलू की कोई सा भी मसाला अगर आप बनाएं तो उसमें सौंफ ज़रूर डालिएगा। सौंफ डालने से उसका टेस्ट ज़रूर बढ़ जाता है, चाहे वो आलू पराठा ही क्यों ना हो, आप डालें सौंफ अपने टेस्ट को बढ़ाने के लिए। इसे मैश कर दी। इसमें मैं डाल दी हल्दी, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, और इसमें डाल दी मैं आधा चम्मच मसाला, स्वादानुसार नमक। फिर इसे मैं अच्छे से मैश कर दूँगी, और अच्छे से मैश करने के बाद मेरा आलू का मसाला तैयार है। हाँ, यहाँ पे मैं भूल गई हूँ करी पत्ता डालना, तो करी पत्ता डालना भूल गई, तो मैं लूँगी दूसरी कढ़ाई, और दूसरी कढ़ाई में फिर करी पत्ता को तल के फिर इसमें मैं डाल दूँगी, क्योंकि करी पत्ता से आलू के मसाले का टेस्ट बढ़ जाता है। जो मैंने फल्ली तल के रखा हुआ था वो मैं डाल दी, और मेरा आलू का मसाला रेडी हो गया। इसे मैं एक बर्तन में खाली कर दूँगी। ये कढ़ाई साफ़ है, तो यही कढ़ाई मैं यूज कर लूँगी अपने चना के लिए, क्योंकि ज़्यादा बर्तन यूज करने का क्या मतलब जो उसमें। ये मेरे चने बॉईल हो गए हैं अच्छे से। मैं इसे कर लेती हूँ थोड़ा सा मैश, और मैश करने के बाद फिर मैं उधर कढ़ाई में अपना इस चने को बनाने की तैयारी। इसमें डाल दी मैं थोड़े से तेल, ज़्यादा तेल की ज़रूरत है नहीं। मैं एक छोटे से अदरक के टुकड़े और मिर्च को कूट लूँगी, क्योंकि अदरक ही है कि वो टेस्ट को बैलेंस करता है बिना लहसुन प्याज के। इसमें मैं डाल दी थोड़ा जीरा, वो अपनी कुटी हुई अदरक और मिर्च। इसमें डाल दी मैं हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़े मसाले, और इसमें मसाले ना जले करके मैं डाल दूँगी थोड़े से पानी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मसाले पीस के रखे थे ना, उसको डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। फिर मैं डाल दी इसमें अपने बॉयल चने, और इसको अच्छे से मैश करके अच्छे से मैं इसको पका लूँगी। पकाने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा कटी हुई धनिया। हाँ, इसमें नमक भी डाली हूँ। और फिर मैं आ गई मैदे की तरफ। मेरा मैदा जो है गूंदा हुआ है, और उसकी मैंने काट ली लोइयाँ, और उन लोइयों को मैं थोड़ा ओवल शेप में बेल लेती हूँ। बेलने के बाद बीच से काट के मैं उसमें लगा लेती हूँ पानी। पानी के बाद मैं उसको दे दूँगी एक कोन का शेप। फिर उसमें भर दूँगी मैं अपने मसाले। मसाले डालने के बाद फिर से सारे किनारों में पानी डाल के मैं इसको जो है ऐसे मोल्ड करके समोसे का शेप दे दूँगी। अब मेरे जो समोसे जो हैं बन के कच्चे में जितने भी मुड़ गए हैं, अब मुड़ने के बाद मैं इन समोसों को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालूँगी। कढ़ाई का तेल ठंडा है, क्योंकि मैदे की चीज़ जो है वो ठंडे तेल में ही बनाना चाहिए, नहीं तो वो फिर अंदर से पकते नहीं हैं। ये मैं फिर मेरे समोसे देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, कहीं भी आपको जो है दाने नहीं दिखेंगे। दाने दिखे मतलब अंदर से समोसा कच्चा रहता है। ये देखिए बिल्कुल भी तेल नहीं पिया है मेरा समोसा, अच्छे से मेरा समोसा सीख गया है। तो समोसे बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं लोगों से गड़बड़ी हो जाती है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है तेल का गर्म ही होना। अब इसके बाद मैं इसका बनाती हूँ चाट। ये मेरे समोसे तल गए हैं, अब बनाऊँगी मैं ये चाट। ये पहले मैं लड्डू गोपाल का थाली रेडी कर ली, हो गया। अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए। समोसे तोड़ने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी चने, चने के बाद डालूँगी दही, हरी चटनी के बाद मीठी चटनी, मीठी चटनी के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़े काले नमक, थोड़ा चाट मसाला, और थोड़े जो मैंने मसाले बनाए थे उस मसाले का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है, तो वो घर में ज़रूर बनाया कीजिए। ऐसे कुछ भी डालना रहता है, चाहे आप रायता खाएं या कुछ भी खाएं। तो अब इसमें सारी डल गई हैं। अब इसमें जो मैं डालूँगी, अब बच्चे तो प्याज खाते हैं, हम भी प्याज खाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें डाल दी सेव, प्याज, और डाल दी मैं धनिया पत्ती। अब ये मेरा चाट हो गया है रेडी। ऐसा मत सोचिए प्याज नहीं खाते, हम प्याज खाते हैं, पर जो बिना प्याज के बन जाता है उसे बिना प्याज के बनाते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा चाट? तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी? ये मेरे बच्चों का फेवरेट है, तो मैं सोची आप लोग साथ शेयर करूं, और आप लोग भी बनाइए और खाइए। और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। गुड नाइट, जय श्रीमन नारायण।